अस्सलामुअलैकुम डियर लिसनर्स, वेलकम फ्रॉम तैयबा जाहिद। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंट्रोडक्शन टू ग्रामर यानी कि ENG 101 की आउटलाइन। तो चलिए मैं आपके साथ अभी आउटलाइन शेयर करती हूँ। आपका ये जो कोर्स है इंट्रोडक्शन टू ग्रामर, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसको यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में पढ़ाया जा रहा है इस वक्त, तो इसकी आउटलाइन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जो आउटलाइन अभी मैंने लिखे हुए हैं पॉइंट्स, ये आपकी आउटलाइन का कह ले कि निचोड़ है, जो मेन पॉइंट्स आउटलाइन के वो है, और ये स्पेशल मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए रेडी किया है। वैसे तो आपको पता है कि ऑफिशियल वे से जब भी आउटलाइन तैयार की जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ सीधे उल्टे पॉइंट जो है वो रख दिए जाते हैं घुमा फिरा के, ताकि 32 क्लासेस जो है पूरी हो जाए। लेकिन यहाँ पे मैंने पूरा समराइज किया हुआ है ओवरऑल जो आउटलाइन है आपकी। तो ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि असल जो आपकी इंट्रोडक्शन टू ग्रामर की आउटलाइन है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। नंबर 1 पे है इंट्रोडक्शन टू ग्रामर। इंट्रोडक्शन टू ग्रामर में आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन इस तरह की चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आया आप ग्रामर क्यों पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आपकी आउटलाइन का नंबर 2 क्या है? सेंटेंस टाइप्स। आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस की डिफरेंट टाइप्स होती है, जैसे कि आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं। मतलब कि आपको सेंटेंसेस की टाइप्स पता होना चाहिए कि आप सिंपल वाले सेंटेंसेस बोल रहे हैं, हुक्मिया बोल रहे हैं, गुस्से वाले, प्यार से, वट। आउटलाइन का थर्ड पॉइंट क्या है? फ्रेज एंड क्लास का डिफरेंस। ये भी आपको किसी भी दिए गए सेंटेंस के अंदर पता हो कि फ्रेज या क्लास का क्या डिफरेंस है। नंबर 4 पे है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप लोग मेरे से बेटर जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं, नाउन प्रोनाउन कंजंक्शन इंटरजंक्शन इस तरह के। ठीक है, आपने ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करने हैं। नेक्स्ट नंबर 5 पे टेंसेस, जो कि आप जाहिर सी बात है ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं और उसमें टेंसेस ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपको तीनों के तीनों तरह की जो टेंसेस है वो आने चाहिए, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, और फर्दर हर एक की एक जो 4 कैटेगरीज है। ठीक है, नंबर 6 में है एक्टिव पैसिव वॉइस। आपको एक्टिव पैसिव भी कवर करने हैं इस कोर्स के अंदर। नेक्स्ट क्या है आपका? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ये आप इसको पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ड्यूरेशन भी बोलते हैं, तो मतलब कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी इसमें कवर करने हैं। नेक्स्ट लास्ट 8 पॉइंट क्या है आपका? पंक्चुएशन। ये पंक्चुएशन को आप लास्ट पॉइंट ही समझे, मतलब कि पंक्चुएशन जो है आपकी आउटलाइन का लास्ट पोर्शन है। और एंड पे लाइन नंबर में क्या लिखा हुआ है? प्रैक्टिस ऑफ ऑल अबव। ये लाइन मैंने जानबूझ के लिख दी ताकि आप इतना इजी ला लें इस कोर्स के आउटलाइन को, आप ये ना समझे कि बस यही पॉइंट थे, बल्कि आपने क्या करना है कि एंड पे जो आपका लास्ट मेन टास्क है वो ये है कि आपने इस पेपर के अंदर ये जो आपका कोर्स है इंट्रोडक्शन टू ग्रामर ENG 101, इसको कवर करने के साथ साथ आपको प्रैक्टिकली इसकी सारी चीज़ों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी जी आपकी इंट्रोडक्शन टू ग्रामर या फिर ENG 101 की आउटलाइन। यू कैन लुक हेयर। तो ये मेरी आउटलाइन थी। अभी मैं आपके साथ इस कोर्स की जो ऑफिशियल आउटलाइन है वो भी एक दफ़ा शेयर करती हूँ कि आप लोग उसको देख लें, फिर आप लोग कंपेयर करें इसको और उसको कि ये मैंने आपके लिए आउटलाइन का जो है ये समरी टाइप बनाया हुआ है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो चलिए मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये है जी सेशन शेड्यूल वाइज। आपको पता होगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में या कोई भी यूनिवर्सिटी हो तो आपके 32 लेक्चर्स होते हैं। 32 लेक्चर के दौरान आपने एक आउटलाइन को कवर करना होता है। तो यहाँ पे क्या है, लेक्चर नंबर 1 और 2 में आप क्या कवर करेंगे? इंट्रोडक्शन टू ग्रामर एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब टाइप्स भी है। सब टाइप्स में आप क्या क्या कवर करेंगे? सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपने ये सब टाइप्स है, मतलब कि आउटलाइन कवर करते हुए आपने इन चीज़ों को पढ़ना है। ये ले थोड़ा सा मैंने इसको जूम कर दिया। ये थी आपके लेक्चर 1 और 2। नेक्स्ट है आपका लेक्चर 3 और 4 में भी आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पे काम करना है। इसमें प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड आर्टिकल सब टाइप्स को आप देखते जाइएगा साथ साथ कि सब टाइप्स भी है। नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 5 और 6 में अगेन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, लेकिन नेक्स्ट कौन से वाले हैं? वर्ब एंड इंटरजंक्शन। 7 और 8 पे क्या है आपका? कंजंक्शन एंड प्रेपोजिशन। तो ये क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड प्रैक्टिस, मतलब कि आपने साथ साथ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करते जाना है। तो आप लोग, अगर आप टीचर हैं, अगर कोई टीचर मेरी ये वीडियो देख रहा है तो आपको पढ़ाने के लिए आसानी हो जाएगी कि आपको सब टाइप्स पता होनी चाहिए कि मैंने वर्ब और एडवर्ब में आज के लेक्चर में क्या पढ़ाना है। नेक्स्ट है अगेन आपका नेक्स्ट सेशन होगा सेंटेंस स्ट्रक्चर। आप सेंटेंस को तोड़ेंगे, उसमें फ्रेज को डिफरेंशिएट करेंगे, क्लास को देखेंगे और इसके अलावा आप
सेंटेंस की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। यू कैन लुक हियर, ठीक है। तो ये था आपके 10 लेक्चर्स तक की आउटलाइन। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट आपका 11 एंड 12 में आप क्या कवर करेंगे? टेंसेस। टेंसेस की कोई सब टाइप्स नहीं है, क्योंकि टेंसेस अगर आप टीचर है तो आपको सारे के सारे टेंसेस आते होंगे, और अगर आप स्टूडेंट है तो आपको बेटर पता होगा कि आपके टेंसेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एक्टिव पैसिव भी, इसकी भी कोई सब टाइप्स नहीं है, आपने सारे के सारे एक्टिव पैसिव कवर करने हैं। नेक्स्ट है जी आपके 15 और 16 के लेक्चर में आप अगेन एक्टिव पैसिव की ही प्रैक्टिस करेंगे। 17 और 18 में आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन आ जाएगा। 19 और 20 में आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को कवर करेंगे। 21 और 22 में पंक्चुएशन को। 23 एंड 24 में करेक्शन ऑफ एरर्स। करेक्शन ऑफ एरर्स कोई बहुत बड़ी बला नहीं है, मतलब कि आप लोग अभी तक जितना सिलेबस कवर कर चुके हैं, जो सारा कुछ आप पढ़ चुके हैं, आपने जस्ट स्टूडेंट्स से वो परफॉर्म करवाना है। स्टूडेंट्स वो परफॉर्म करेंगे और टीचर उसमें से एरर्स पॉइंट आउट करेंगे। ये है आपका करेक्शन ऑफ एरर्स, ये कोई बहुत बड़ी बला नहीं है, ठीक है। 25 और 26 पे क्या है? अगेन करेक्शन ऑफ एरर्स, यहाँ पे भी आप वही काम करेंगे। नेक्स्ट है 27 और 28 में आपकी प्रेजेंटेशंस आ जाएगी। 29 और 30 में भी, मतलब कि 2 वीक आपके प्रेजेंटेशंस में गुजर जाएंगे। 31 और 32 में क्या है? एग्जाम प्रिपरेशन वीक, मतलब कि इस वीक में अब बच्चे ही जो है पेपर के हवाले से अगेन एंड अगेन डिस्कस करेंगे। तो आई होप टू डेट कि आपको ये जो ELG 101 मतलब कि इंट्रोडक्शन टू ग्रामर की जो आउटलाइन है वो क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। ये आप लोग इस समरी को भी एक दफ़ा देख लीजिएगा कि सारा, अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ग्रामर या ELG 101 की, तो ये सारे का सारा आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही तैयबा जाहिद को दीजिए इजाज़त। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह लिखेबान, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड।